श्री गोकुल धाम की जय। तो गोकुल के जो कन्हैया हैं वही बने हैं जगन्नाथ। तो अब प्रश्न होगा कि कन्हैया तो ये सामने हैं, ऐसे हैं, ऐसे ही है ना श्री कृष्ण। अच्छा, जगन्नाथ जी कैसे हैं? ऐसे दिखते हैं क्या? जगन्नाथ जी का दर्शन आपने किया है? पिछली बार रथ यात्रा में कौन कौन था? जो नहीं था वो हाथ मत खड़ा करना, इस बार कर लेना दर्शन पहले। कौन कौन नहीं था अब ये बताना है। कौन कौन नहीं था जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में? नहीं थे आप भी नहीं थे। चलो इस बार दर्शन कर लेना। तो जिन्होंने दर्शन किया है उनको पता है इनकी आंखें इतनी बड़ी तो नहीं है बड़ी बड़ी, लेकिन जगन्नाथ जी की इतनी बड़ी बड़ी आंखें, गोल गोल पहिए जैसी, चक्के जैसी। पीछे हैं? अरे वाह, चलो ठीक है, पीछे हैं तो सही। सबके सिर पर इनका हाथ रहे तब बढ़िया है। तो जगन्नाथ जी का ऐसा दर्शन, और एक इधर है। अंतर है कि नहीं दोनों में? क्या अंतर है? पहला अंतर है कि नेत्र बहुत बड़े बड़े गोल गोल हैं। एक आदमी के साधारण नेत्र होते हैं, देख रहा है किसी को, लेकिन किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया एकदम से आंखें चौड़ी हो जाती हैं। करते हैं ना, आंखें चौड़ी हो जाती हैं। तो मानो आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, ये भक्त सारी माताएं माताएं आई हैं, ये सब कहाँ हैं? अपने घर वालों को नहीं लाई, अपने पतियों को नहीं लाई, अकेली अकेली आ गई। ये ऐसे करके देख रहे हैं जगन्नाथ जी। मानो कहने का मतलब यह है कि इनको भी तो लेके आया करो, इधर का खाली पड़ा है, इसे कौन भरेगा? कलयुग में भक्ति माताओं के पास यही अधिक है। यही कृपा करेंगी तो इधर भी कुछ होगा, और नहीं तो कल को इधर की भीड़ को इधर रखना पड़ेगा। और आपके लिए थोड़ी सी व्यवस्था कहीं इधर उधर हो जाएगी। जितने दिख रही है तो मंडी इस पे ही आ जाएंगे आगे, हैं? तो सारी माताओं की ही भीड़ होगी। तो कल इधर वाला पाला भी थोड़ा भारी होना चाहिए। करेंगे? ठीक है, अपने अपने दोस्तों को, मित्रों को लेकर के आइए, अड़ोसी पड़ोसी को लेके आइए। तो हम ये कह रहे थे कि जगन्नाथ जी के बड़े बड़े नेत्र हैं, श्री कृष्ण के इतने बड़े बड़े नेत्र नहीं हैं। श्री कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, देखा आपने? वेणुनाद कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं? जगन्नाथ जी के पास वेणु है? नहीं है। जगन्नाथ जी के हाथ भी नहीं दिखाई दे रहे, दिख रहे हैं? गोल से। जगन्नाथ जी के चरण भी नहीं दिखाई देते। तो कहाँ का ये कैसा स्वरूप है भाई? न हाथ दिखाई दे रहे हैं, न पैर दिखाई दे रहे हैं, चरण कमल भी नहीं है, और बड़े बड़े नेत्र हैं। ये सब क्या है? कैसे हो गया ये स्वरूप? भगवान कृष्ण ही हैं? बोले हाँ, द्वारिका की लीला है। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र यानी बलदेव जी जो गोरे गोरे हैं, काले काले कन्हैया, बीच में है बहन सुभद्रा, ये तीनों विराजमान हैं। रोहिणी मैया हैं, बलराम जी की मैया। तो ये बचपन में यशोदा मैया के साथ रही हैं। यशोदा मैया कहाँ रहती हैं? गोकुल में, नंदगांव में, द्वारिका में तो नहीं रहती। तो बचपन में यानी श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो सारी की सारी लीला यशोदा मैया ने और रोहिणी मैया यानी बलराम जी की मैया ने देखी हैं, कृष्ण और बलराम की। तो इस प्रकार से अब जो भगवान श्री कृष्ण की रानियां हैं उनकी शक्तियां ही हैं 16,108।
उन सब की इच्छा हुई, एक बार अवसर मिला कि हम बड़ी लीला सुनते हैं, श्री कृष्ण बचपन में वो क्रीड़ा करते थे, ये क्रीड़ा करते थे, माखन चोरी करते थे, माटी खाई ब्रह्मांड घाट पर, गोचारण वत्स चारण, बड़े असुरों को भी मारा, और हमने तो सुना है आपने उनको बांध भी दिया था ऊखल के साथ। तो बड़े रो रहे थे वो, ऐसे ऐसे कर करके काजल फैल गया था सारा। तो बड़ी मधुर लीलाएं हैं वो आपने अपने नेत्रों से देखी हैं। हे रोहिणी मैया, हम सबको भी सुना दो ना। तो रोहिणी मैया कहती है मैं सुना तो दूं, लेकिन उन लीलाओं का बड़ा सुंदर प्रभाव है कि कृष्ण और बलराम कहीं भी होंगे यहाँ आ जाएंगे, और उनकी लीलाएं बचपन की जब हम सुनाएंगे तो उनको भी संकोच होगा और हमको भी संकोच होगा। अब किसी की पत्नी के सामने उसके पति की बचपन की जो शैतानियां हैं वो सुनाई जाएं तो कैसा लगेगा उसको? अच्छा लगेगा क्या? संकोच होगा ना। अब बचपन में नंगे नंगे भी डोलते हैं बच्चे, और पत्नी को थोड़ी बताया जाएगा कैसा था क्या था, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी कई चीजें होती हैं जो नहीं बताई जा सकती। तो उन्होंने कहा क्या करें फिर, हमें तो सुननी है। तो एक व्यवस्था की जा सकती है, द्वार पर पहरेदार को रख दिया जाए, द्वार बंद कर दिया जाए। तो पहरेदार तो कोई भी होगा, जब स्वयं द्वारिकाधीश आएंगे तो उसकी तो जय जयकार करेगा, वो तो प्रभु आप आइए, एक आदेश से ही हट जाएगा। तो किसको रखा जाए? तो बहन बड़ी प्यारी है सुभद्रा, बहुत प्यारी है। तो बहन की बात नहीं मना कर सकते, मान लेंगे तो यही रोक सकती हैं। सुभद्रा कहती है हमको भी सुननी है, हम वहां नहीं थी, बाद में आई ना सुभद्रा जी, तो हमको भी तो सुननी है। बोले नहीं, ये सेवा तो आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ कुछ भक्त हैं जो उधर स्टॉल पे भी बैठे हैं, कहीं और भी सेवा कर रहे होंगे, तो वो भी सेवा है, लेकिन सुनने का आनंद तो अलग ही है। तो अब कथा श्रवण की इच्छा है। सुभद्रा जी को द्वार पर पहरेदार के रूप में नियुक्त कर दिया गया, और अंदर भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेकर लीलाएं, बाल लीलाएं प्रारंभ कर दी गई। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहाँ हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। लेकिन उस व्यापकत्व से हमारा क्या होगा? वो तो चोर के हृदय में भी व्यापक विराजमान है, हत्यारे के हृदय में भी विराजमान है, लेकिन उस विराजमान व्यापक से कुछ होता नहीं जब तक वो कोई जागृत ना कर ले। कैसे? जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, अग्नि सब जगह है कि नहीं है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अग्नि सब जगह व्याप्त है, विज्ञान कहता ही है। अग्नि को प्रकट करना होता है। दो पत्थरों को घिसते हैं तो अग्नि प्रकट होती है। लकड़ी काष्ठ मंथन होता था यज्ञ के लिए, अरणि मंथन, तो अग्नि प्रकट होती थी। और अभी कुछ नहीं तो आप हाथ ही रगड़ के देख लो, गर्म हो जाएगा, अग्नि प्रकट हो रही है नहीं हो रही। और किसी को अगर थोड़ी कठोर वाणी में कुछ सुना दोगे तो उसके अंदर आग लग जाएगी, लग जाएगी नहीं लग जाएगी? तो आग तो प्रकट हो ही जाती है तो सबके अंदर, लेकिन प्रकट करनी पड़ती है। ऐसे ही अग्नि अगर रोटी बनानी है, भात बनाना है, जगन्नाथ जी के लिए खीर बनानी है, सब सेवा करेंगे जगन्नाथ जी के लिए कुछ कुछ। तो अब कुछ बनाना है आपको जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में, जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए। आप सब लोग तो कुछ ना कुछ लाओगे थोड़ा थोड़ा, और वही बांटा जाएगा। तो आप जब बनाओगे तो जो व्याप्त सब जगह व्यापक अग्नि है उससे बनाओगे, या अग्नि को प्रकट करके बनाओगे? कैसे बनाएंगे?
अग्नि को जलाकर प्रकट करके या ऐसे ही जो है सर्वत्र व्याप्त प्रकट करके, यानी चूल्हा जला करके। तो ऐसे ही भगवान सर्वत्र व्याप्त तो हैं, लेकिन वो व्याप्त ही हैं सम रूप से, साक्षी रूप से, परमात्मा रूप से। वो किसी के दोष को और पुण्य को ग्रहण नहीं करते, किसी के कुछ भी ग्रहण नहीं करते। जब जीव भगवान की भक्ति करता है, भगवान को समर्पण करता है, उनको पुकारता है, तो पुकार से भगवान प्रकट होते हैं। जब जब संकट आया संसार में, भगवान को देवताओं ने, ऋषियों ने, संतों ने पुकारा और भगवान का अवतार हुआ। ये आप पढ़ते ही हैं रामचरितमानस में भी, रामायण में भी, भागवत में भी, सब जगह। तो भगवान प्रकट होते हैं उनकी भक्ति करने से। भक्त्या हमें कया ग्राह्य, भगवान को किसी को प्राप्त करना हो तो भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, एकमात्र भक्ति। तो भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। वैसे भगवान की कथा सुनना ही भक्ति है, लेकिन वो सुनी कहाँ जाएगी? भक्तों के संग में। इसलिए सबसे पहला जो भक्ति भागवत में बताई गई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण भक्ति। लेकिन श्रवण होगा कहाँ पर? जहाँ उसको सुनाने वाले भक्त होंगे, उसका गुणगान करने वाले भगवान की कथा का भक्त होंगे। इसलिए पहली भक्ति उसे कहा गया। क्योंकि जब तक आदौ श्रद्धा, जब तक साधु में, संत में, वैष्णव में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक कथा हमारे कानों तक पहुंचेगी भी नहीं। कितने लोग सुनते हैं, यहाँ कुछ हो रहा है, ठीक है, निकल गया है, सुनते नहीं, श्रद्धा नहीं है। तो आदौ श्रद्धा, तो साधु के संग में जाएंगे तो श्रद्धा गाढ़ी हो जाएगी, और साधु के इस मुख से सुनेंगे कथा तो कथा में और रति होगी। और जब रति मम कथा प्रसंगा होती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान की कथा प्रारंभ हुई। रोहिणी मैया कथा कहना शुरू करती हैं और सुभद्रा जी द्वार पर विराजमान हैं। तो देख करके मैया रोहिणी और यशोदा हंसती हैं। तो वो छवि जो सामने आ रही है, जो बचपन में दर्शन किया था, वो एक एक करके वर्णन करती जा रही है। एक बार तो रुक्मिणी, सत्यभामा आदि सब सुन रही है, हाँ हाँ, उसके बाद सुनाइए क्या हुआ। फिर एक बार तो ये जो है पहुंचे एक कुएं में, और कुएं में जाके लगाई आवाज। देखा क्योंकि वहां कोई परछाई दिखाई दे रही थी, तो कृष्ण को अपनी परछाई दिखाई दी। बच्चे हैं छोटे से, तो कहते भी कौन कौन है? तो उधर से भी आवाज आती। कुएं में जब आवाज जाएगी तो लौट के आएगी, कौन है? अरे मुझसे पूछ रहा है कौन है, मैं तुझसे पूछ रहा हूं। तो जो है जानता है मुझे, तो वहां से भी आवाज आती, जानता है मुझे। अरे तो मुझको भी डांट रहा है, दाऊ भैया देख कौन है कुएं के अंदर। तो इस प्रकार से दाऊद दयाल आते, कौन है कौन है कौन है। अब जब दाऊद दयाल भी देखते नीचे, तो अरे मैंने आपको बुलाया दाऊद दयाल, तो ये जो है दाऊ भैया मैंने आपको बुलाया, ये भी अपने भैया को बुला लाया परछाई में। इसमें भगवान का ईश्वरत्व नहीं दिखाई दे रहा है, उनकी माधुरी दिखाई दे रही है, भक्तों के साथ आदान प्रदान रस का। ये लीलाएं जब सुनानी प्रारंभ की तो भगवान कहते हैं नारद जी से, नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वा, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, आप मेरा दर्शन करना चाहते हैं? हाँ प्रभु, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तो आप कहाँ कहाँ विराजमान रहते हैं? बाई चांस वैकुंठ में ना हो तो
कहीं और भक्त की रक्षा कहीं करने गए हों, तो मैं कैसे आपको पकड़ सकता हूँ? कौन कौन सी जगह है? बाई चांस अगर आपको अचानक हमें मिलना चाहे तो कहाँ मिलेंगी? कहाँ कहाँ जगह है जहाँ खोजा जाए? भगवान कहते हैं वैकुंठ में मैं रहता तो हूँ, लेकिन कोई मेरा गजराज, मेरी द्रौपदी पुकारेगी तो मुझे जाना पड़ेगा। तो ना हम वसामी वैकुंठे हमेशा नहीं कह सकता। योगियों के हृदय में वो तो सतत आपका ध्यान करते हैं, नहीं नहीं वहां भी न उस प्रकार से नहीं रहता। तो कहां ऐसी जगह है जहां आप बिल्कुल 100% मिलोगे ही मिलोगे, जहां कोई संशय नहीं है? तो बोले मेरे भक्त जहां मेरे नाम का कीर्तन कर रहे हो, मेरी लीलाओं का गुणगान कर रहे हो, बड़े मधुर भाव से सुन रहे हो, कह रहे हो, यत्र गायन्ति मद्भक्ताः, बस नारद में वहीं विराजमान होता ही हूं निश्चित रूप से। तत्र तिष्ठामि नारद, नारद जी तो वीणा बजाते हुए और त्रिलोकी में ढिंडोरा पीट देते हैं कि भैया खूब कथा करो, खूब कीर्तन हो। और नारद जी संकल्प भी करते हैं भक्ति महारानी के सामने कि प्रत्येक नगर गांव में मैं आपको स्थापित कर दूंगा। मानो नारद जी की ही शक्ति से, उनकी परंपरा में श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जो नारद जी से चलती हुई परंपरा है, उसमें श्री प्रभुपाद जी ने आज संपूर्ण विश्व में ले जा करके इस कृष्ण भावना को, कृष्ण कथा को स्थापित कर दिया है। आज सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, जहां जहां जिस जिस जगह पर, वहां वहां नित्य प्रति हरिनाम संकीर्तन होता रहता है। रोज श्रीमद् भागवत की कथा होती है, गीता की चर्चा होती है, रोज कहीं ना कहीं उत्सव होता ही रहता है और 24 घंटे चलता रहता है। क्योंकि यहाँ सूर्य उदय हुआ, यहाँ मंगल आरती हुई, उसके बाद सूर्य उदय कहीं और हुआ तो यहाँ पर दर्शन आरती हुई, वहाँ मंगल आरती हुई, फिर सूर्य आगे गया, वहाँ मंगल आरती हुई, यहाँ दर्शन हो गई, यहाँ पर भोग आरती हो रही है। तो ऐसे सूर्य आगे जाता जाता है, आरतियाँ चेंज होती जाती हैं। यानी 24 घंटे, आप अभी रात्रि का समय यहाँ है तो कहीं प्रारंभ हो रहा होगा दिन का, वहाँ मंगल आरती हो रही होगी, कहीं भागवत कहीं भागवत, तो पूरे विश्व में 24 घंटे भागवत हो रही है। और इसी प्रकार से यहाँ भी भगवान की कथा हो रही है। तो यहाँ भगवान की कथा हो रही है, वहाँ भगवान की कथा हो रही है, और जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ भगवान अवश्य रहते हैं, ये उनका संकल्प है। तो यहाँ चित्रपट के रूप में तो आप दर्शन कर ही रहे हैं, परमात्मा रूप से हृदय में विराजमान है ही, लेकिन अब शिव ग्रह के रूप में आपके बीच में आने वाले हैं। तो उन्हीं की लीला हम सुन रहे हैं। कैसे आए? जैसे यहाँ पर आए, रोहिणी मैया कथा सुना रही हैं और सारी रानियां कथा सुन रही हैं। श्री कृष्ण को आकर्षण हुआ, जहां जहां कथा होती है वहां वहां पहुंच ही जाते हैं। पहुंच गए जगन्नाथ, श्री कृष्ण बलदेव पहुंचे, देखा द्वार तो बंद है। जैसे ही प्रवेश करना चाहते थे तो जो थी हमारी सुभद्रा जी, वो अंदर से ही बंद करके सुन रही थी पहले। फिर जो है उन्होंने कहा, अरे प्रारंभ ही हुई थी कथा, तब तक भगवान आ गए। और उन्होंने कहा दरवाजा धक्का लग रहा है, कौन? तो दरवाजा खोल के तुरंत बाहर आती है, बंद करने दो पहले। क्या बात है जी? सब यहाँ पर महिलाएं ही महिलाएं हैं, यहाँ और कोई पुरुष नहीं है, आपका प्रवेश वर्जित है। बोले नहीं, हमको जाना है। क्यों जाना है? अरे हमारी कथा हो रही है और जहाँ कथा हो वहाँ हम ना रहें, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते, रोहिणी मैया का आदेश है। अच्छा, मैया का आदेश है, तब क्या करें क्या करें? भगवान वहीं द्वार पर खड़े हो गए। कृष्ण और बलराम दोनों सुन रहे हमारे बारे में क्या चर्चा चल रही है, और हमारे बारे में कोई बात करता है तो हमारे कान की शक्ति सुनने की बढ़ जाती है। नहीं, कोई होठ भी चला रहा होगा, हाँ यही कह रही होगी, जरूर समझ रही हूँ, यही कह रही होगी, यही बात कर रही होगी।
तो स्वयं भगवान भी अब ध्यान पूर्वक सुनने लगते हैं और सुनते सुनते सुभद्रा जी भी ध्यानस्थ हो जाती हैं और प्रेम का ऐसा विकार होता है कि इनका श्रीअंग विगलित होने लगता है। आश्चर्य से नेत्र विस्फारित हो जाते हैं, बड़े बड़े नेत्र हो जाते हैं और भुजाएं अंदर समा जाती हैं, चरण भी अंदर समा जाते हैं। ये प्रेम के कारण इनका प्रेम से द्रवीभूत हो गए जो भगवान, वो प्रेम की द्रवीभूत स्वरूप है श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। बोली जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जब इस कलिकाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे तो उन्होंने इस भाव को प्रदर्शित किया था। उनका शरीर, उनकी सारी भुजाएं अंदर चली जाती थीं, पैर अंदर चले जाते थे, चरण, और एक गोला सा बन के रह जाता था। इतना भाव उमड़ता था, पिघल जाते थे शरीर। कभी कभी अस्थियां अलग हो जाती थी, जोड़ बिल्कुल खुल जाते थे। तो ये बहुत ऊंची स्थिति होती है, सब में नहीं हो सकती, प्रेम का ऊंचा विकार। तो इस प्रकार से चरण अंदर, हस्त कमल अंदर, और फिर भी हाथ भले अंदर है लेकिन भुजाएं भगवान इस प्रकार से फैलाए बैठे हैं, मानो आलिंगन करने के लिए आ रहे हों। इतना प्रेम उमड़ा जगन्नाथ बलदेव का कि दोनों भुजाएं पसार करके मानो जो सामने आए मेरा भक्त उसे आलिंगन कर लूं, इस भाव से भगवान विराजमान है आज भी जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में क्यों रथ पर सवार होकर ये इस प्रकार से, या मंदिर में खड़े होकर इस प्रकार से दोनों भुजा पसार कर मानो आलिंगन करना चाहते हो? क्यों? क्योंकि जीव भगवान से विमुख है और माया का, विषय भोगों का आलिंगन किए बैठा है। भगवान कहते हैं वो तो विष से युक्त है, विषय जो संसार के भोग हैं वो दुख देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, इसलिए उनको छोड़ करके और मेरी ओर आओ ना, मैं तुम्हारा असली हितैषी हूं, मैं ही तुम्हारा हित करूंगा। ये तो सब जलाएंगे। और हम देखते भी हैं कि संसार में हमारा जितना मन उलझता है उतनी समस्या रहती है मन में, उतनी टेंशन, उतनी समस्या मन में रहती है कि नहीं रहती? चिंता उतनी रहती है। जितना दिल लगाएंगे, जितना हृदय में प्रेम करेंगे संसार से, उतना हृदय चिंतित हो जाता है, डरता है, भय रहता है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, धोखा ना हो जाए, कहीं मर ना जाए, सब तो ये जलन ही तो है। लेकिन जगन्नाथ जी की तरफ अगर हम दौड़ें और जगन्नाथ जी का आलिंगन कर लें तो सरस वपुरालिंगन सुखो। सरस वपु है भगवान जगन्नाथ का, रस से भरा हुआ। इसको स्पर्श करके फिर कभी भी किसी का हृदय जलता नहीं है। संसार विषानले दिवा निशि हिया ज्वले। संसार का जो विष की जो अग्नि है सबके हृदय में जल रही है, सबको जला रही है। तारी बारे न देखिए उपाय, इसका उपाय क्या है? श्री जगन्नाथ जी का आलिंगन करो। जगन्नाथ जी भी भुजा पसारे हैं, आप भी उनकी तरफ भुजा कर दो, बस जल्दी काम बन जाएगा। इसी भाव से जगन्नाथ जी दोनों भुजाएं पसार कर विराजमान हैं। तो जब ये अवस्था देखी तो नारद जी भी वहां पर पहुंच गए। उनको पता था जहां कथा कीर्तन होती है वहीं भगवान मिलते हैं, और जहां स्वयं भगवान की मैया रोहिणी कथा करें, उनकी स्वयं पटरानिया कथा सुने, और द्वारिका जैसे धाम में तो क्यों नहीं भगवान वहां प्रकट होंगे। तुरंत नारद जी आ गए वीणा बजाते, और आश्चर्यचकित होकर नारद जी भी देखने लगे, इतना सुंदर दर्शन तो मैंने कभी देखा ही नहीं। प्रेम मूर्ति, प्रेममयी मूर्ति, प्रेम के कारण विगलित हो गया है जिनका वपुः भी। प्रेम में हृदय पिघलता है ना लोगों का, लेकिन यहाँ जगन्नाथ जी ही पिघल गए, इतना प्रेम है जगन्नाथ जी का। तो ऐसे रूप का दर्शन जैसे ही किया, जय हो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। जैसे ही जगन्नाथ जी की जयकार सुनी नारद जी के मुख से, एकदम भावस्थ हो जो थे बाहर आ गए अपने स्वरूप में और यथावत हो गए। वैसे ही नेत्र जैसे आप देख रहे हैं। नारद जी आप कब आए? बोले प्रभु वो स्वरूप बड़ा प्यारा था, वो कहाँ दर्शन होगा दोबारा?
बोले कलयुग में जगन्नाथपुरी में इसी रूप से मैं विराजमान रहूंगा। तो जगन्नाथ जी ने कृपा करके हमको ये दर्शन दिया। ये प्रेम का स्वरूप है, भगवान की प्रेम मूर्ति है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की विग्रह के सामने गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर के और निर्निमेष नयनों से देखते रहते थे, देखते रहते थे, देखते रहते थे। और उनके नेत्रों से इतने अश्रु जैसे पिचकारी मारे कोई बहते रहते थे प्रेम के कारण। और उस अश्रु से क्या होता था, वहां का भूमि में गड्ढा पड़ गया, भर जाता था वो वहां प्रणाम करने से, लौटने से, क्योंकि भाव में देह से पत्थर भी पिघल जाते थे। अलारनाथ में भगवान दंडवत प्रणाम किए, वो आज भी उनकी छाप पड़ गई, पत्थर के ऊपर पड़ी हुई है। वृंदावन में तो कितने चरण चिन्ह हैं, आप जाएंगे ब्रजमंडल में तो गायों के खुरों के चिन्ह आज भी विराजमान है, 5000 साल बाद भी। भगवान श्री कृष्ण बलराम के चरण चलने के चरण विराजमान हैं, आज भी विराजमान हैं। वृंदावन कौन कौन गए हैं, दर्शन किए चरण चिन्हों के? हाँ, जिसको कहीं वन में न जाना हो वो राधा दामोदर मंदिर में जाकर दर्शन कर सकता है, शिला पर आज भी विराजमान है। तो ये प्रेम के कारण वो शिला भी प्रेममयी द्रवीभूत हो जाती है। तो ऐसे द्रवीभूत भगवान जगन्नाथ हैं, इनको दर्शन करके हमें सारी कृपा प्राप्त हो सकती है। तो ऐसी कृपा करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं श्री जगन्नाथ जी की जय। तो आइए थोड़ा सा कीर्तन करें जगन्नाथ जी के स्वागत में। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। बोलिए जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
हितेश प्रभु का हितेश प्रभु जी। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि भगवान का ये स्वरूप इस प्रकार से कैसे है। सबको पता चल गया बड़ी बड़ी आंखें क्यों हुई, इस प्रकार हाथ क्यों हो गए और इस स्वरूप की क्या महिमा है। बड़े बड़े नेत्रों से भगवान सबको देख रहे हैं, सब पर कृपा करना चाहते हैं। तो कृपा लेने का उपाय क्या है? उपाय है कलयुग में कौन सा साधन बचा है? कलयुग में योग है, यज्ञ है, ज्ञान है, तपस्या है, क्या है बताइए? कौन बताएगा हाथ खड़ा करके? क्या साधन है? कली काल में योग से काम बनेगा? शरीर स्वस्थ हो सकता है, थोड़ा मन स्थिर हो सकता है अभ्यास करेंगे तो, लेकिन योग शास्त्र में बताया गया है। घेरांड संहिता नहीं पढ़ी किसी ने? पढ़िए तो बता देगा। योग शास्त्र में बताया गया है, पतंजलि के योग सूत्रों में बताया गया है। ये योग का उद्देश्य क्या है? जो आजकल जो हमारे रामदेव बाबा आदि करते हैं और भी जो योगी हैं, इसका उद्देश्य क्या? अभी तो वो सब नहीं दिखाते, अभी तो केवल शरीर और थोड़ी बहुत। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की जो वृत्तियां, मन भटकता है ना यहां वहां देने क्या क्या बहुत कुछ करता है, उसको रोक देना, समेट लेना, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। और उसके बाद क्या करें? उसके बाद क्या करना है? वो कुछ बताते नहीं है योगी लोग, नहीं बताते ना। बस आपका मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, बस इतना। लेकिन ये तो शुरुआत है, शुरुआत है। इसके बाद तो काम शुरू होता है। तो कलयुग में भी अगर करें कोई योग तो भी उसका उद्देश्य क्या है वो पता ही नहीं उसको, तो इसलिए योग से काम तो बनना नहीं है वैसे भी। और कहीं सांस अगर गलत चढ़ा दी तो रोग और हो जाएगा। बहुत ध्यान से करना होता है योग। हाँ, जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं, अगर श्वास की गति कुछ गलत हो गई, मुद्रा कुछ गलत हो गई, तो उसका कुप्रभाव भी पड़ता है। ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं। बड़ी सावधानी से करना होता है, और करने के बाद भी कहाँ तक पहुँचाता है? ईश्वर प्रणिधान। बाद में वो भी कहता है कि भगवान को शरणागत ले लो, भगवान की शरणागति ले लो। और शरणागति जब लेता है तो क्या करता है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में केवल नाम का आधार है। तो वास्तव में योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेरंतरात्मना।
भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि योगियों में भी जो सबसे बड़ा योगी है वो कौन है? योगी नाम अपि, योगियों में भी, सर्वेशाम, सारे योगियों में भी। एक दो योगियों की बात नहीं हो रही जिनका प्रचार हो रहा है, वो गिने चुने हैं, और बहुत बड़े बड़े योगी पड़े हुए हैं। उन सब योगियों में भी सर्वेशाम यानी सारे योगियों में कौन श्रेष्ठ है? मद्गतेन अंतरात्मना, जिसका मन मुझ में लग गया हो, श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो योग का उद्देश्य क्या है? मन को भगवान कृष्ण में लगाना। तो मन लगेगा, तो जब मन किसी में लग जाता है तो क्या मन करता है? उसकी चर्चा सुनने का मन करता है कि नहीं? उसी के बारे में सोचने का मन करता है? नहीं, उसी के बारे में तो सोचता ही है। किसी में लग गया तो उसी की चर्चा करेगा, उसी के बारे में सोचेगा, यही तो भक्ति है। तो योग का उद्देश्य भी क्या है? भक्ति में आना। समझ में आ रही है बात? और भक्ति में भगवान की कथा सुनना और उनके नाम का कीर्तन करना। तो आप सब लोग कीर्तन तो करते ही होंगे घर पे। तो अब जो है भगवान का नाम कीर्तन ही इस कली का सार है, कली काल में यही उपाय है। और नाम जितना अधिक से अधिक लिया जाए उसका उतना अधिक लाभ है। पेट भर के नाम लेना चाहिए, पेट भर के। भोजन कितना करना चाहिए? भोजन भर पेट। कितना? थोड़ा सा खाना चाहिए, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, या थोड़ा सा हाथ में लेके बस खा लिया। कितना खाना चाहिए भोजन? पेट भर के ना, सबको पता है। तो भजन कितना करना चाहिए? नहीं, एक माला करते हैं, सुबह शाम अगरबत्ती दिखा देते हैं, ये पेट भर जाता है। इससे क्या? आत्मा का भोजन असलियत में पेट में भरना, अर्थात आत्मा का भोजन अर्थात हरिनाम जम के लेना चाहिए। तो पेट भर के किसने लिया है? जितने भी भक्त हुए हैं ना, सबने पेट भर के नाम लिया है। ध्रुव महाराज, उनके पुत्र थे, उनके वंश में आगे थे उत्कल, उन्होंने ही उड़ीसा में राज्य किया था। तो उत्कल देश कहा जाता है जहां जगन्नाथ जी विराजमान है। बड़े भक्त थे जगन्नाथ जी के। तो ध्रुव महाराज ने पेट भर के भजन किया 6 महीना। जब पेट भर के भजन किया तो क्या हुआ? भगवान प्रकट हो गए। मां खुश होती है बच्चा जब पेट भर के खा लेता है, ऐसा है कि नहीं? तो हमारी मैया किशोरी जी भी, श्री जानकी मैया भी, हम सब बच्चों को कब देख के खुश होंगी? जब हम पेट भर के नाम जपेंगे। यह आत्मा की खुराक है। तो इसलिए नाम जब कीर्तन होता है तो उत्साह से कीर्तन करना चाहिए, ताली भी बजानी चाहिए, और नाचने का मन करे तो नाच भी सकते हैं, कोई बात नहीं। ये असली धन है, यही साधन है, यही साध्य है। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कहीं भी चले जाओ, सारे शास्त्र यही कहते हैं, भक्ति, भगवान का नाम, उनकी कथा, बस यही है। तो इसी में हमको लगना है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब भगवान का नाम जप करें, और अपने जीवन में जगन्नाथ जी को जल्दी बुलाना है। तो खूब जम के नाम जप कीजिए आज से ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके लिए आपको अगर कुछ पुस्तकें लेनी हो, भगवत गीता आदि और भी ग्रंथ हैं, माला लेनी हो तो वो आपको वहाँ मिल जाएगी। बाहर जो दुकानें हैं वो शरीर की दुकानें हैं, शरीर के लिए वस्त्र मिलेगा, कुछ खाने, कुछ अलग अलग चीज़ मिलेगी। लेकिन यहाँ जो दुकान लगी है ये आत्मा की दुकान है। यहाँ आत्मा के भोजन के लिए, आत्मा की श्रृंगार के लिए ही वस्तुएं मिल रही हैं, ग्रंथ मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप आइए। हरे कृष्ण। बाकी हम कल देखेंगे कि जगन्नाथपुरी में किस प्रकार से भगवान का ये स्वरूप प्रकट हुआ, जो भी यहाँ देख रहे हैं।
अभी हमने देखा कि बना कैसे भगवान का रूप, अब देखेंगे कि वो विग्रह रूप में कैसे आए, फिर हम देखेंगे कि उन्होंने भक्तों के साथ कैसी कैसी लीलाएं की। ये हम तीसरे दिन या कल से शुरू करके देखेंगे समय के अनुसार, और फिर हम साक्षात जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। हो सकता है कि वो जगन्नाथ जी किस पर कृपा दृष्टि कर दें, किसी ने पुकारा हो, भरपेट भोजन किया हो, नाम जप किया हो और भाव से कोई रथ खींचे और जगन्नाथ जी कृपा दृष्टि उस पर कर दें तो जीवन धन्य हो जाए। वो तो उनकी और आपकी बात है, आपका सबका डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, खूब प्रेम से भजन कीजिए और प्रतीक्षा कीजिए और सेवा कीजिए। हरे कृष्णा।